आगामी 2 जुलाई से पहले ही भारतीय किसान यूनियन तोमर प्रदेश भर में कर सकता है रेल रोको आंदोलन का ऐलान। धरने प्रदर्शन के दौरान किसानों पर किए गए फर्जी मुकदमे को लेकर संगठन में भारी रोष। फर्जी मुकदमे खत्म व गिरफ्तारी पर रोक नहीं तो पूरे जनपद में किसान किसी भी समय कर सकता है मंडी कोतवाली पर बड़ा आंदोलन। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने रामपुर तिराहा स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरीके से बौखला गई है और मंडी कोतवाली में लाठीचार्ज को लेकर धरने में मौजूद संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और किसानों पर बुरी तरह फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें हमारे 2 किसानों को जेल भेज दिया गया है। वही 12 नामजद और लगभग 100 लोग अज्ञात में हैं। लाठीचार्ज के बाद मंडी पुलिस द्वारा हमारे किसानों की डॉक्टरी नहीं करा रही थी, क्योंकि मंडी पुलिस को डर था कि अगर किसानों की डॉक्टरी हो गई तो उनकी क्रूरता सामने आ जाएगी, क्योंकि लाठीचार्ज में किसानों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ तक कि मंडी पुलिस द्वारा किसानों के सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए और किसानों की आंखें तक फोड़ी गई, जिसके चलते संगठन ने रात में 3-4 घंटे कप्तान ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जिले के कप्तान और डीएम साहब ने मजलूब चिट्ठी देकर डॉक्टरी कराई। उसके बाद तत्काल मंडी पुलिस बौखला गई और आनन फानन में 307 जैसे गंभीर धाराओं में किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और आनन फानन में ही 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने संगठन पर आरोप लगाया कि ट्रैक्टर थाने के अंदर घुसाया और महिला सिपाही के साथ बदतमीजी की। ये शरारत गलत है और धरने के दौरान वहां पर महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। जिस समय पुलिस ने हमारे किसानों पर लाठीचार्ज किया तो थाने के राजकुमार बालियान दरोगा और रजनीश शर्मा, विनोद, धनेश और तेजवीर सिपाहियों ने हमारी महिलाओं को जबरन धरने से घसीटा और उठाया और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। और कोतवाल मंडी दिनेश बघेल ने ताली बजाकर क्रूरता का परिचय देते हुए महिलाओं पर लाठी भी चार्ज की, जिसके हमने डॉक्टरी भी करा दी है। संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुज्जर ने बताया कि पहले से ही कोतवाल दिनेश बघेल किसानों पर लाठीचार्ज करने की प्री प्लान में थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ताली बजाई वहां पर भारी पुलिस बल आ गया और कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के थे, जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया और निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज कर अपना क्रूरता का परिचय दिया, जिसके चलते अब 2 जुलाई को संगठन ने मुजफ्फरनगर पुलिस से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि 2 जुलाई को निहत्थे किसानों पर साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा जाएगा और पुलिस अपने जितने भी ऑटोमेटिक हथियार हैं वो हमारे लिए तैयार कर ले। आज हमने भी पुलिस को तहरीर दे दी है। अगर हमारा मुकदमा जल्दी दर्ज नहीं होता है तो जो हमारे लोगों पर 307 का फर्जी मुकदमा खत्म नहीं होता है तो अगर आगे से कोई भी गिरफ्तारी होती है तो हम 2 जुलाई का इंतजार नहीं देखेंगे और मंडी कोतवाली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा और प्रदेश भर में भाकियू तोमर रेलवे ट्रैक जाम करने का काम करेगा, जिससे हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार को पता चल सके कि जो मुजफ्फरनगर के किसानों के साथ पुलिस का क्या रवैया है और सरकार को बदनाम करने का काम दिनेश बघेल जैसे कोतवाल कर रहे हैं। अगर सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर लगाम नहीं कसी तो चुनाव के दौरान सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी की जिम्मेदारी खुद मुजफ्फरनगर प्रशासन की होगी। हम 2 जुलाई की इंतजार नहीं देखेंगे, उससे पहले ही हम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद मंडी पुलिस की होगी। जिस समय पुलिस द्वारा हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई वो फोटो भी हमारे पास मौजूद है, जिसे हमने मीडिया के सामने रखे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस किसान ने भाजपा सरकार को वोट दी है आज उसी सरकार में कोतवाल दिनेश बघेल द्वारा पीटा जा रहा है और फर्जी 307 लिखकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। मैं प्रदेश मुख्यमंत्री जी से अपना माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ब्रिटिश हुकूमत के पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर जिला कप्तान जल्द ही कोतवाल मंडी और दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं करते हैं तो संगठन 2 जुलाई को एसएसपी ऑफिस महापंचायत करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद मुजफ्फरनगर प्रशासन की होगी। अभी आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या विषय, क्या वार्ता का काम है? आज जो प्रेस वार्ता करी है आज हमने इस मुद्दे पर करी है। अभी हमारा जो 19 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर का मंडी थाने में धरना प्रदर्शन था, जिस धरना प्रदर्शन में जो है वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसमें हमारे लोगों पर जो है 307 का मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि पूरी पुलिस जो है पूरी तरीके से बौखला चुकी है। क्योंकि हमने भी हमारे किसानों जो 3-4 किसानों के चोटिल हुए थे उनका सभी का मेडिकल कराया, तो पुलिस ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि संगठन जो है पुलिस से मुकदमा दर्ज करा दे
तो उससे पहले पुलिस ने हमारे लोगों पे 307 जैसी छेड़छाड़ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना था कि भाई वहाँ पर जो है हमारे जो किसान गए थे उन्होंने महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी करी, वहाँ ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करा। बिल्कुल सरासर गलत है, वहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल है ही नहीं। वहाँ पर आप वीडियो देख लो जो हमारे पास है, वहाँ पर सारी जेंट्स पुलिस वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी थाने में है, आप फुटेज निकलवा के देख लें, वहाँ पर इस तरह का कोई नहीं है, ना किसी महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। बल्कि जो धरने में हमारी 15 से 20 औरतें वहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ जो है जो दरोगा है राजकुमार और विनोद सिपाही है, रजनी सिपाही है, तेजवीर सिपाही है, एक धनेश सिपाही है, उन लोगों ने खींचतानी भी करी है और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, जाति सूचक शब्द भी कहे हैं और उन औरतों को काफ़ी दूर तक घसीटा भी गया, उनके साथ मार पिटाई भी करी गई है। तो आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जिस तरीके से इन्होंने जो है पुलिस ने 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज करा है वो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और हमारे किसी भी किसान की कोई गिरफ्तारी ना हो, अन्यथा जो है भारतीय किसान यूनियन तोमर मंडी थाने में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेगा और प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन भी करेगा, जिससे पता लगे कि केंद्र सरकार और जो हमारी प्रदेश सरकार है कि किस तरीके से जो तुम्हारा कोतवाल मंडी है, किस तरीके से जो है सरकार को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है। 2 जुलाई को भी धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। देखिए, अब हमने यहाँ पर पहले जो आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी उसमें 2 तारीख में कप्तान ऑफिस में जो हमने पंचायत की थी, तो आज का घोषणा की थी पंचायत की, तो आज आप लिए ये कहना चाह रहे कि हमें 2 तारीख तक का इंतजार नहीं होगा। अगर कहीं भी पुलिस ने कोई भी हमारे लोगों के साथ गड़बड़ की या कोई भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो 2 तारीख से पहले हम लोग आंदोलन करेंगे। थाने में भी अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चलेगा और प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन भी हम लोग चलाएंगे। इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं मंडी के खिलाफ? देखिए, आज हमारी जो महिला है उस धरने में जो मौजूद थी उन्होंने एक तहरीर भी आज सीओ मंडी को दे दी है, जिसमें दरोगा का नाम राजकुमार बालियान और जो सिपाहियों के मैंने अभी आपको नाम बताया उनके सबके दे दिए हैं और उस पर जो है हम भी जो है तत्काल प्रभाव से पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना का काम करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कोई वार्ता हुई इस बारे में? देखिए, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उसमें हमारे जिला अध्यक्ष और जो हमारे प्रतिनिधि लगातार संपर्क में है, कहीं ना कहीं उधर से थोड़ा हमें रिलीफ मिल रहा है, इसलिए अभी तक हमने कोई आंदोलन नहीं किया है। अगर उधर से हमें रिलीफ नहीं मिलता तो हम जल्द जो है आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद मुजफ्फरनगर पुलिस की होगी। एक संगठन आज एसएसपी से वार्ता की है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी दोबारा, क्या कहेंगे? अब मुझे जानकारी नहीं कौन संगठन मिला क्या मिला, इस बारे में जानकारी नहीं है।